अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर है। एक तरफ है टी20 वर्ल्ड कप 2022 का चैंपियन इंग्लैंड और दूसरी तरफ है 2024 वर्ल्ड कप उठाने वाला भारत। कौन साबित करेगा अपनी सबकत, कौन मारेगा बाजी, कौन कहलाएगा बाजीगर। ये 5 टी20 मैचों की सीरीज जो आज से शुरू होगी ये फैसला करेगी कि भाई कौन बाजीगर है, कौन टी20 का बादशाह है। क्योंकि दोनों टीमें बड़ी ही पावरफुल है, पावर पैक बैटिंग लाइन है दोनों टीमों की। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो जॉस बटलर, लिविंगस्टन, जेकब बेथल, बेन डकेट, इसके अलावा हैरी ब्रूक, एक से एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद है। भारत के छोटे ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा जिसको जानकर आपको बड़ी ही हैरानी होगी। 2014 में आखिरी बार इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ कोई टी20 सीरीज जीती थी। यकीनन आपके लिए हैरान कौन होगा, लेकिन यही सच है। उसके बाद से जो 4 सीरीज हुई हैं, एक हुई है 2017 में, एक 2018 में, एक 2021 में और एक 2022 में। 2017 वाली सीरीज जो भारत में खेली गई 2-1 से भारत के नाम रही। फिर 2018 में इंग्लैंड गया भारत, वहां पर भी 2-1 से इंडिया ने मैदान मारा। फिर 2021 में इंग्लैंड गया, भारतीय टीम जो है उन्होंने मेजबानी की इंग्लैंड की, वहां पर 3-2 से फिर इंडियन टीम कामयाब रही। फिर 2022 में भारतीय टीम इंग्लैंड गई, वहां पे भी 2-1 से मैदान मार लिया। तो लगातार 4 सीरीज हो गई है जो इंडियन टीम ने इंग्लैंड को जीतने नहीं दिया। हालांकि इस दौरान इंग्लैंड की आपको पता है कि डोमिनेंस कितनी शानदार रही है और व्हाइट बॉल में उन्होंने किस तरह से टेबल को टर्न किया अपने 2015 के बाद से। लेकिन फिर भी भारत यहाँ पर इंग्लैंड को मुसलसल डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। 2014 से पहले की बात करें, जो आखिरी सीरीज इंग्लैंड ने जीती थी, तब तक भारत ने कोई सीरीज नहीं जीती थी इंडिया के इंग्लैंड के खिलाफ। उससे पहले 4 सीरीज हुई थी, 3 सीरीज इंग्लैंड के नाम रही थी और एक जो है वो ड्रॉ हुई थी। लेकिन अब जो अगली 4 है, यानी टोटल 8 सीरीज इन दोनों टीमों के दरमियान हो चुकी हैं। 4 जीता है भारत, 3 जीता है इंग्लैंड और एक सीरीज ड्रॉ हुई है। अगर इनके ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, जो बाहमी मैचेस होते हैं उनकी बात करें, टी20 वर्ल्ड कप वगैरह सारे मिलाकर, तो टोटल 24 मुकाबले खेले गए, जिनके अंदर से 13 मैचेस भारत ने अपने नाम की हैं और 11 जो है वो इंग्लैंड ने जीते हैं। तो कांटे का मुकाबला है, बड़ा टक्कर का मुकाबला है। लेकिन भारत ने जिस तरह सेकेंड हाफ में डोमिनेट किया है, इंग्लैंड ने इस तरह पहले हाफ में किया था और अब वो काफ़ी पीछे चले गए। और अब उनकी पूरी कोशिश होगी कि भाई वो सारे बदले निकालें, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया भाई, 10-11 साल हो गए जो शिकस्तों का जमूद है वो भी तोड़ने के लिए मैदान में आएंगे। और इंग्लैंड जो है वो जिस माइंडसेट के साथ आते हैं, आपको पता है कि वो चीज़ों को चेंज करना जानते हैं। एक उनका कोच जिस तरह से अब नए आए हैं, रेड बॉल में तो उनके थे ही, अपना ब्रेंडन मैकलम, अब वो व्हाइट बॉल में भी इनकी कोचिंग में लीड कर रहे हैं। तो उनका भी यही होगा कि भाई अब यहाँ पर आकर जो है वो टेबल को टर्न करें, दोबारा से अपने फेवर में रिजल्ट्स को लेके जाएं। तो भाई जिस तरह मैंने आपको इंग्लैंड की बैटिंग लाइन में बड़े बड़े नाम गिनवाए, जैसे लिविंगस्टन हो गए, जॉस बटलर हो गए, इसके अलावा जेकब बेथल और हैरी ब्रूक के मैंने नाम लिए थे, बेन डकेट का नाम लिया। बड़े ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और भारत के छोटे छोटे ग्राउंड है। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में, खूबसूरत ईडन गार्डन्स में आज पहला मैच खेला जाएगा। तो भाई मुझे तो इस बात का पक्का यकीन है, बड़ी एक्साइटिंग सीरीज होने वाली है। क्योंकि सामने भी आपको कौन कौन दिखेगा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, जिन्होंने हाल ही में बड़ी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंसेस दी है, एक से एक बढ़कर बल्लेबाजी की है, शानदार छक्के वक्के जो है वो बहुत कमाल कर रहे हैं भाई। मैं आपको बताऊं कि 2024 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जो इंडिया ने खेला था, उसके बाद से अब तक 11 टी20 मुकाबलों में पहले बैटिंग की इंडियन टीम ने, जिसमें से 7 में वो 200 से ज्यादा का स्कोर करने में कामयाब रहे। और 2 मुकाबले इनमें से ऐसे हैं जो आपको अच्छी तरह याद होंगे, बांग्लादेश वाला 297 और साउथ अफ्रीका वाला 283। तो इंडिया जो है वो मुसलसल रिकॉर्ड्स बना रहा है, रन्स के एतबार से भी, बाउंड्रीज के एतबार से भी और फुल मेंबर्स जो टीमें होती हैं उनके एतबार से भी। पिछले कुछ अर्से में आप देखें, इंडिया ने जो सबसे ज्यादा बाउंड्रीज में रन्स बनाने का रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। इसके अलावा किसी भी फुल मेंबर के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। किसी भी फुल मेंबर के मैच में सबसे ज्यादा जो टोटल होता है पूरे मैच का, वो सबसे ज्यादा बना। तो बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेल रहा है इंडिया। और 2024 वर्ल्ड कप के बाद से अगर आप एक रेशियो देखें कि हर कौन सी बॉल पर बाउंड्री लगती है, तो 4.27 बॉल जो है इनकी एवरेज निकलती है। यानी 3 ओवर में आप समझ लें 4 बाउंड्रियां तो इनकी पक्की हैं। अब 4 तो बाउंड्री आ रही है, बाकी भी तो भाई 14 गेंदें, उन 14 गेंदों पे सिंगल, डबल, ट्रिपल कुछ ना कुछ तो बनता ही है। तो भारत की आप एग्रेसिव माइंडसेट, एग्रेसिव क्रिकेट का अंदाजा इस बात से लगाएं कि वो हर चौथी 5वीं बॉल पे बाउंड्री पर जा रहे हैं। तो इंडियन टीम वैसे ही कमाल कर रही है, इंग्लैंड भी कोई भाई किसी से कम नहीं है। अच्छा, इंडिया ने जो है वो इस दौरान वर्ल्ड कप के बाद से एक बार चेस किए हैं 132 रन सिर्फ और सिर्फ 11.5 ओवर्स में, और एक बार चेस किए हैं 152 रन सिर्फ 15.2 ओवर्स में।
तो ये टोटल तो छोटे थे, लेकिन 10 के ऊपर के इन्होंने औसत के साथ उन्हें चेस किया। भारत जो है बड़ी कमाल की क्रिकेट खेल रहा है भाई, निकलता जा रहा है आगे। इनकी जो एवरेज बाउंड्रीज होती है इनिंग्स की, उसके अंदर भी बड़ा शानदार इजाफा हुआ है 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से। क्योंकि अगर आप अंदाजा लगाएं कि अगर इंडियन टीम पहले किसी T20 मैच की इनिंग्स में 15 बाउंड्रीज लगाती थी, तो अब उसके अंदर 10 का आप इजाफा करें, यानी अब वो 25 बाउंड्रीज लगाते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड का भी भाई जिस तरह का उनका माइंडसेट और जिस तरह वो चीज़ें लेके चलते हैं, आपको पता है कि बड़ी ही धुआंधार बैटिंग साइड है और फुल एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आते हैं। तो यकीनन सीरीज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगी और पाकिस्तानी हम जैसे शायकीन भी भाई बहुत ज़्यादा इस सीरीज़ का वेट कर रहे हैं। यकीनन हर मैच के बाद भी आपसे बात होगी। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करूंगा, जहां पर सुनील गावस्कर जो है भारत के क्रिकेट लेजेंड, उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया यार। ये बड़ी मुझे हैरानी की बात लगी। हालांकि बहुत कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने बोला होगा और सब कुछ जानते बूझते ये बात की होगी। और जिस तरह का उनका माइंड है, एक लेजेंडरी खिलाड़ी है भाई, दुनिया घूमी हुई है, दुनिया देखी हुई है, क्रिकेट की रग रग से वाकिफ है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये बात की होगी। उन्होंने कहा कि भाई जब भारत में 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो अपने घर में खेलने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। भले ही भारत 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया, लेकिन उससे पहले जो तमाम के तमाम 10 मुकाबले थे, वो बड़े ही शानदार क्रिकेट खेलकर अपने नाम किए थे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी अपने होम ग्राउंड में फेवरेट होगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और भारत को भी फेवरेट्स में से गिनाए, लेकिन पाकिस्तान की जो पड़ले में बोलते हैं ना, एक वजन डाल देना, उन्होंने वजन डाल दिया है। अब T20 सीरीज भाई जो ये स्टार्ट होगी, मैं तो बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है आज जब इंग्लैंड और भारत की टीमें ईडन गार्डन्स में मध्य मुकाबले आएंगी, रन्स के अंबार देखने को मिलेंगे। मुझे तो भाई बड़ा ही शिद्दत से इंतजार है, आपको भी यकीनन होगा। और मैच के बाद इंशाल्लाह ताला जरूर आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।